हेलो फ्रेंड्स, अपन जानेंगे पंचायत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ पे हुआ था। जैसे कि अपन जाना है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ था। जैसे कि सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे इसमें कि पंडित जवाहरलाल ने स्थापना की थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौद की राजस्थान में की थी। भारत में पहली नगर निगम कहाँ पे स्थापित की गई थी। भारत में पहली नगर निगम चेन्नई में स्थापित की गई थी। स्थापित की गई। यदि पंचायती भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। 6 माह के भीतर निर्वाचन होगा। जैसे है कि ग्राम पंचायत का आय का स्रोत कौन होता है कि मेला एवं बाजार होता है। कि ग्राम पंचायत का आय का स्रोत कौन होता है, ये मेला एवं बाजार होता है। कि पंचायती राज संस्थान अपनी निधि हेतु पर निर्भर रखती हैं कि सरकारी अनुदान पर। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होती है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है ग्राम पंचायत। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है कि बी आर मेहता की 73वें संविधान संशोधन का अधिपालन करने वाला पहला राज्य है कि आंध्र प्रदेश से भी केंद्रीय प्रणाली की किसने की थी। बलवंत राय मेहता ने की। पंचायती राज सिक्योरिटी ऐसी राज्य की सूची कौन सी पंचायती जैसे है कि कौन पंचायती राज्य के स्थानीय शासन के अंतर्गत नहीं आता है। तहसील स्तर पर पंचायती राज्य सरकार का है प्रतिनिधित्व और पदाधिकारी कौन कहता है कि ग्राम पंचायत और सेवक। अपन जानेंगे कि कौन सा संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। मानी 73वां संविधान संशोधन कहता है कि कौन इस संशोधन कहता है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। कि भारत में किस के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है कि नीति निर्देशक सिद्धांत पर। ये भारत में किसी की व्यवस्था की नीति निर्देशक सिद्धांत पर। संविधान 73वें संविधान के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितनी कार्यों में सौंपा गया है। 29 कार्यों में सौंपा गया है। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है कि जनता के विकास के मूल प्रशासनिक में भागीदारी योग्य बनाना। कि पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को विकास के मूल प्रशासनिक में भागीदारी योग्य बनाना है। जैसे कि ये बनाना है जैसे पंचायती राज्य संस्थाओं के उच्च स्तर पर कौन होते हैं। पंचायती राज्य के उच्च स्तर पर होता है जैसे कि जिला परिषद। पंचायती राज जिला परिषद की पंचायती राज्य का प्रधान होता है स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र प्रशासनिक। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए किस के तरह चुनाव करवाना प्रावधान होता है कि प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के अनुसार। भारत में पंचायती राज अधिनियम देश में कब लागू हुआ था। 25 अप्रैल 1993 में हुआ था। पंचायती राज्य का मुख्य उपलब्ध है कि राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक होता है जैसे खंड विकास पदाधिकारी है। पंचायती राज्य की आदर्श ग्राम सभा की ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाने पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार